अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे बच्चों, आप सब ठीक है? हाँ जी। चलिए अल्लाह का नाम लेके अपना क्लास शुरू करें अपनी आज की। हाँ जी। हमारी आज की क्लास का नाम क्या है? बच्चों का कुरान। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुरान से एक नाम लेंगे और इसके बारे में हम बात मुझे करेंगे। पता नाम था क्या नाम है उसका? आग। नो, नहीं। आग पे कर रहे हैं हम कर रहे हैं अल्लाह के पैगंबर रसूल और पैगामात पे। ठीक है, आज का हमारा मौजू क्या है कि अल्लाह ताला अपने मैसेजेस समझते हैं क्या होते हैं? फोन में से फोन के मैसेजेस पुराने जमाने में ना कभी कभी पहले जमाने में ना सबसे पहले जब नई खत लिख के भेज सकते थे तो वो पहाड़ पे आग एक से दूसरे पे लगाते थे तो वो उस जगह पे दे आते थे पैगाम। तो और फिर ये पता क्या तरीका था, थोड़ा सा मैं बताऊँ इसका। ये तो ताहा ने बहुत ज्यादा आज ना रिसर्च किया है कि सबसे पहले जब अभी लिखते भी नहीं थे लोग तब कैसे काम जाता था। ये ग्रीक की हिस्ट्री पे लिखा हुआ है। तो वो बहुत आग वाली एज थी ना, जब अभी लोगों के पास बिल्कुल कुछ नहीं था। तो उस वक्त लोग ये करते थे कि एक पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे लोग रहते थे, तो वो आग जला के ना एक यहाँ कहीं भी अगर दूर से उन्होंने इशारा करना होता तो वो आग जला के इशारा करते थे हम यहाँ हैं। तो वहाँ पे वो फिर उनके आपस में मिलना होता था, वो मिल लेते थे। या फिर उन्होंने एक निशान रखा था कि जब हम ये आग ऊपर करेंगे ना तो आप समझ लेना कि ये बात है। जैसे कभी कभी आप दोनों आपस में एक दूसरे को इशारा करते हो ना, जब मैं आपका ऐसे इशारा करूंगा ना समझ जाना मैं क्या कह रहा हूँ। करते हो? कैसे करते हो जरा आप करते हो तो मौसम होता है आपस में कैसे इशारा? ऐसे हाँ, ऐसे हाँ, और फिर और ऐसे भी करते हैं। हाँ जी। आपको मालूम है ये जितनी भी आजकल इसमें मैसेजेस में ऐप्स में जितना भी ये आईटी में जितने भी ये साइंस इस्तेमाल हो रहे हैं ना, ये जो फेसेस और इमोजी है जितने, ये सारे वही हैं जो पुराने जमाने में लोग जब लिखते नहीं थे ना तब लोग ऐसे इशारे करते। आपकी बात फिर लोग से भेज देते थे, लोगों को भेज देते थे कि जाएं। फिर कबूतर से खुद जाते थे। अब जो खुद भेजते थे ना वो तो ये बादशाह ऐसे करते थे ना, उन्होंने अपना पैगाम भेजना होता था। वो एक प्यारी सी तख्ती लिखते थे और रोल करके ना तो अपना एक वो पैगंबर भेजते थे मैसेंजर लोगों के पास। उसको वो कहते थे कि ये ना हमारा लोगों के पास एक जरूर कबूतर होता था। और हाँ ये भी करते थे कि पहले जमाने में लोगों ने कोई पैगाम देना होता था ना तो वो कबूतर रखे होते थे। और मुझे ये बड़ी हैरानी होती है, कबूतर को कैसे पता चलता था हमें जाना है? हाँ, ये मुझे नहीं, ये हमें भी नहीं पता। ये हमें ना रिसर्च करनी चाहिए इस पे। कौन कौन रिसर्च करेगा? एक मूवी ड्रामा उसमें वो कबूतर को कहते हैं कि उसको भेजना तो वो चले जाता है। हो सकता है उन्होंने हर एक लोगों के लिए ना एक एक कबूतर रखा हो, बस उसका रास्ता आता हो ना उससे लाए हो कि ये ले जाओ हमारा पैगाम, ये वाला कबूतर है ये इस लोग को देने के लिए, ये वाला कबूतर इस लोग, ऐसे भी हो सकता है ना। हाँ। है ना? अच्छा ऐसे करेंगे, इस पे रिसर्च करेंगे। ठीक है, कौन कौन करना चाहता है? मैं। चले। और तो आज के दौर में क्या है? फोन से। सिर्फ फोन है? हैं? सिर्फ फोन है जिनसे हम पैगाम भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं? और क्या क्या? ईमेल है, फैक्स है। अच्छा बस फैक्स है। ये मैंने एक फोन बनाया हुआ। फोन भी बनाया हुआ था हाँ, तो फोन की एप्स भी बड़ी इसने बनाई है। जरा थोड़ा सा नजदीक करके बताएं आप। ये देखें, ये इसने ना अपना एक खुद से कार्डबोर्ड से फोन बनाया है और इसका नाम भी पीछे लिखा हुआ है। शाबाश ताहा, बहुत शुक्रिया। इसमें कौन सी एप्स हैं ये बताएं? और ये सिम सिम भी है इसकी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। इसके एप्स कौन सी एप्स आपको पसंद है? व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल प्ले। अच्छा व्हाट्सएप पे आप क्या करते हैं? व्हाट्सएप पे फोन करता हूँ और किसी का मैसेज आता है। और लेकिन ये आपके लिए तो नहीं है ना, ये तो आपकी मम्मा के लिए और बाबा के लिए है ना, वही आपको बताते हैं ना कि ये फोन आ रहा है आप बात कर लें किसी से। और यूट्यूब पे आप क्या करते हैं? वो मैं तिलावत सुनता हूँ और फिर इससे सूरत हिफ्ज करता हूँ। और ये भी तो सर्च भी तो आप करते हैं इससे? हाँ। जी नहीं, मैं वो यहाँ यूट्यूब से या गूगल से। यहाँ गूगल पे आपके पास गूगल भी है? ठीक है, उससे सर्च करते हैं। वो
स्काइप पे आप क्लास लेते हैं, कैलकुलेटर पे आप मैथमेटिक्स करते हैं, कैमरे में आप अपनी क्राफ्ट की तस्वीरें बनाती हैं। ईमो में भी क्लास लेता हूँ जी। और बताहा उसमें क्या करते हैं, ट्रांसलेटर भी तो है ना आपके पास, ट्रांसलेटर में क्या करते हैं? व्हाट्सएप में भी अगर नहीं चाहे वैसे ट्रांसलेटर तो व्हाट्सएप पे भी हाँ जी फिर क्रोमा एक गेम भी, ज़ोंबी सुनामी, फोटोज और भी एक गेम है मुझे ना आप क्या स्नाइपर करते हैं फोन पे, आपको सबसे ज्यादा क्या इस पे इस्तेमाल में आ रहा है, आपको फोन कैसे इस्तेमाल हो रहा है सबसे ज्यादा? टैबिंग फोन सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन करने के लिए और सर्च हाँ। करने के लिए। हाँ मोहसिन तो बहुत सर्च करता रहता है, कोई भी चीज़ देखा था तो उसको सबसे पहले देखता है, अच्छा ये होती क्या है, मैं देखो तो सही, अच्छा मुझे गूगल बताएगा ये क्या होता है। अच्छा जब ये सब कुछ नहीं था ना तो तब पता है लोग कैसे ये चीज़ें पूछते थे? अभी मेरी कोई रहती है ऐप्स, चले बता दें जो भी है। वाइबर, वेदर, वेदर, हाँ वेदर भी बहुत हाँ। पसंद है बच्चों को देखना। वाइबर भी, कैलेंडर, वाइबर से भी वो हम वो फोन करते हैं जी कैलेंडर, गूगल जो मैंने बताया था पहले, कैमरा, डाउनलोड्स, क्लॉक और 3 गेम्स, मैक्सिक, सुपर हीरो, नीड फॉर स्पीड और एक और। जी बहुत शुक्रिया ताहा, आपके आज के आपकी मालूमात हमारे लिए बहुत काम की हैं कि आप फ़ोन को बच्चे कैसे इस्तेमाल कर, अगर आप बच्चे फ़ोन लें तो उसको ट्रांसलेशन के लिए यूज़ करें, गेम्स भी खेल सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, इस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इसको बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से इस्तेमाल कर, और इसको सबसे इसका बेहतर जो इसका इस्तेमाल है वो है हिफ्ज़ करना, ट्रांसलेशन, तिलावत सुनना। ठीक है चलें जी बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप बनाए जो जब और इधर मैंने हेडफोन के लिए बनाया हुआ, हेडफोन और इधर वो चार्जर के लिए भी बनाया है, बहुत खूब। और इधर जो वाल निकलती है। चलो ठीक है बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी अब हम बात पे आते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी कोई पैगाम की बात की है, जो मैसेजेस भेजते हैं फ़ोन, अल्लाह ने हमें किताब इतनी प्यारी दी है और इसमें हर मौजू दिया हुआ है, तो हमारे लिए कुरान में भी कोई बात है? मोहम्मद मोहसिन बताएं आप, कुरान में कोई बात है कि कैसे कैसे आई है, कैसे कैसे बहुत तरह आई है। कैसे, मतलब थोड़ा सा आप हमें पहले बताएंगे कि अल्लाह किसके पैगाम है और कौन है, कुरान क्या है, ये भी क्या है? ये एक पैगाम है इंसानों की तरफ, इंसानों की तरफ पैगाम है। शाबाश बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने कितनी प्यारी बात की है कि इंसानों की तरफ ये कुरान पाक अल्लाह का एक पैगाम है। और ये पैगाम लेके कौन आता है? हज़रत जिब्राइल। हज़रत जिब्राइल भी आते हैं, और देता हमें कौन, इंसानों को कौन ये पैगाम देते हैं? अल्लाह। अल्लाह तो भेजते हैं ना, लेके कौन आता है, कौन इंसानों तक कौन? अल्लाह के पास से जिब्रील लेके आते हैं, और जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे से किन को देते हैं, जो इंसान को? सिर्फ हजरत मोहम्मद। ये कुरान तो हजरत मोहम्मद को दिया, हमारे नबी को, प्यारे नबी को दिया था ना, इससे पहले नबियों और रसूलों को। शाबाश, जितने भी अल्लाह ने अपने पैगाम भेजे हैं ना खुद ने, क्योंकि अल्लाह तो इतना सारी दुनिया का मालिक है ना, और बादशाह, आपने पढ़ा है ना, अल मालिक है अल बादशाह, तो बादशाह खुद तो नहीं ना लोगों को, हम हदीस भी करते थे जी, और हम क्या है छोटे छोटे से कीड़े मकोड़ों की तरह इंसान है, अगर हमारे पास इल्म ना हो, एक चुनटी की तरह है, फिर हम एक जानवर की तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं ना, हमारी क्या औकात? वो अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। तो अल्लाह ने इतना बड़ा बादशाह तो खुद तो नहीं ना पैगाम देने आएगा, तो अल्लाह ने फिर क्या किया, अल्लाह ने उसके पैगाम, अपने पैगाम को देने के लिए पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरिश्तों को दिया, और फरिश्ते जो थे ना इतनी प्यारी मानत, आपको कोई कहे, आपने कभी देखा, आपको किसी ने कभी पैगाम दे के भेजा कहीं? नहीं। स्कूल में? हाँ स्कूल में आपके प्रिंसिपल या टीचर कहें कि ये मेरा पैगाम, तो आप क्या करते हो? खुशी से भागते हुए जाते हो और बड़ी हिफाजत से लेके, अगर कोई आपको कहे, आपकी टीचर कहेंगे ये क्रिस्टल का एक पीस है, कोई बॉटल है और ये तोड़नी नहीं है, लेके जानी है, तो आप क्या करोगे? हिफाजत से। ऐसे ही ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते थे ना जब ये पैगाम, बड़ी हिफाजत से ईमानदारी से ला के ना, तो नबियों के, और नबी क्या करते थे? उसको याद करते, और फिर और उसमें खुद से अपने पास की बात डालते थे? नहीं डालते थे, क्योंकि ये तो अल्लाह का पैगाम है, खुद पढ़ना होता था, खुद पढ़ना होता था। और आपको पता है अगर पहले से सीख ले फिर क्या जरूरत है?
अच्छा, बिल्कुल आपने सही। अच्छा आप ये बताएं कि अल्लाह ताला ने फिर नबियों को चुना। अल्लाह ताला नबी कैसे चुनते हैं? आपको पता है नबी कैसे होते हैं, कैसे लोग होते हैं दुनिया में? हाँ, जैसे बहुत इतने इबादत बहुत नेक होते हैं, इबादत इबादत तो वाले। करने वाले बड़े लोग हैं, लेकिन अल्लाह नबी उनको सबसे चुनते हैं। ज्यादा नबी करते हैं इबादत। इबादत भी करते हैं और बहुत नेक होते हैं, वो कभी गुनाह भी नहीं करते। और एक और भी अल्लाह का तरीका है, अल्लाह ताला ना हर नबी पे इतनी मुश्किलें और मुसीबतें और इतनी आजमाइशें डालते हैं और देखते हैं भला ये मेरी हर बात में आजमाइश में पूरा उतरते कि नहीं। अगर वो पूरा उतरेंगे फिर उनको नबी बनाते हैं। अल्लाह को वैसे पता होता है। अल्लाह का तो पता होता है, लेकिन अल्लाह ने फिर भी लोगों को दिखाना होता है ना। अब देखें अल्लाह के नबी जो थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अल्लाह ने कितनी आजमाइशें डाली। उनके बाबा भी नहीं थे, फिर उनकी मामा भी फोत हो गई, उनके दादा अबू भी फोत हो गए, फिर उनके बहन भाई भी कोई नहीं थे। फिर वो जब जंगें लड़ते थे तब इतने मसले होते थे। और फिर मक्का वालों ने कितना तंग किया था उनको, है ना, और मक्का से निकाल भी दिया था, है ना। तो फिर भी उनका, लेकिन अल्लाह ताला। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो आपको मैं एक बात का बताया ना, एक नबी है जिन्होंने खुद अल्लाह से बातें की हुई हैं दुनिया में, हज़रत मूसा मुझे लगा। हजरत मूसा ने। और उनको क्या कहते हैं? दुनिया अल्लाह ताला से बात करने वाले को कलीमुल्लाह, हाँ, यानी कि अल्लाह से कलमा किया था। कहाँ किया था? वो एक पहाड़ पे। पहाड़ पे, वो तूर पे। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे लगता है कि वो भी गए थे वो शाबाश, आसमानों में, बहुत ज्यादा आसमान। अल्लाह से बातें करने गए थे, शाबाश वो ज़्यादा। मुझे लगता है 7 आसमान थे। सात शाबाश। ये 2 पॉइंट्स थे जो हमने बयान करने थे, इधर बताने थे। एक तो जैन ने बता दिया और एक ताहर ने बता दिया। और अब मोहम्मद मोहसिन पहले हमें आयत पढ़ के सुनाएंगे कि इस आयत में अल्लाह ताला ने बात की है और क्या पैगाम दिया है, फिर हम उसको आगे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. तर्जुमा, वो लोग अल्लाह के पैगामात पहुंचाते थे और इसका खौफ रखते थे और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे और अल्लाह हिसाब लेने वाला काफ़ी है। शाबाश, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोहसिन आपका, आपने इतनी प्यारी आयत पढ़ के सुनाई। इसमें कितनी प्यारी अल्लाह ने बात की है कि वो लोग यानी नबी अल्लाह का पैगाम भी पहुंचाते थे और फिर वो अल्लाह से डरते भी थे। डरते किस बात से थे? कि वो कोई गुनाह ना कर दे। जी, और ये भी कि कोई कमी बेशी ना कर दे। आपको ना आपके बाबा कहें जाएं आज ना आपने ले एक अपने दोस्त के पास भेजें, जाएं उनको कहें कि ये आज ना इतने बजे हमारे घर आना है, आप लेके जाएं पैगाम। तो आप क्या करेंगे? याद रखेंगे मैंने किस अंकल के पास जाना है, कितने बजे का मैंने कहना है और किस दिन का कहना है। और अगर आप सोचो कहेंगे ये ना हो मैं कोई टाइम गलत ना बताऊं, तो आप लिख लोगे ना, है। और या फिर आपको वो ये ना वो अंकल ही भूल जाए, आप अंकल को कहे अंकल इतने बजे आ जाना सही और इतने बजे आना है, वो डरोगे ना आपके कहीं मैं गलत ना बता दूं। इसी तरह अल्लाह के नबी कहते थे ये ना हो कि कोई हम पैगाम गलत दे दें, या गलत तो नाउज़ुबिल्लाह वो नहीं दे सकते थे, लेकिन ये कहते थे कोई कमी ना रह जाए, ये ना हो हम कुछ बताना भूल जाए और ये लोग ना माने तो फिर क्या होगा। और फिर वो फिर और एक और बात भी थी इसमें, क्या थी आखिर में, कि वो अल्लाह से डरते थे और अल्लाह साहब, और ये भी पता था कि मैंने तो दे देना लेकिन अगर मैं खुद अमल नहीं करूँगा तो मुझे कौन पूछेगा। अगर आपको आपको कभी भेजा आपके बाबा ने इतने बजे हमारे घर में ना आज कोई मतलब कोई प्रोग्राम है जैसे कुरान खानी है या कुछ है, तो इतने बजे आपने तैयार होकर आना है, तो आपने खुद भी कहना है ना मैंने भी तो इस प्रोग्राम में जाना। आप भी जाओगे कि नहीं उसके प्रोग्राम में, जाओगे ना। और आपने कहना हूँ मैं तो जाऊँगा और मैं तो उधर तिलावत भी करूँगा आज, मैं तो उसकी भी तैयारी करूँगी, करोगे ना। तो इसी तरह अल्लाह के नबी कहते थे ये बात पहले मैंने खुद माननी है और फिर मैंने अपने लोगों को बतानी है, ठीक है। और एक और बात आप ये बताएं, ये अल्लाह का कलाम है, सारी बातें अल्लाह का कलाम है, ठीक है। कैसे करना फिर हमने अब
اس پیغام کو جو نبی نے ہمیں دے دیا ہے. تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہمارے پاس ہے, ہم نے کیا کرنا ہے اس کو؟ ہم نے اس کو پڑھنا اور عمل کرنا. عمل کرنا ہے. پہلے ہم نے عمل کرنا, پھر دوسروں کو بھی بتانا ہے. دوسروں کو بھی بتانا ہے. اور دوسروں کو اب کون بتائے گا؟ جیسے اللہ کے نبی ہمیں اگر بتاتے ہم نے جب سیکھ لیا ہوگا, نہیں ایسے ہی بتا دو, کوئی غلطی ہو جائے, پھر ویسے کوئی گندی بات بتا دے اور اللہ ناراض ہو جائے. نہیں گندی, پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا سا سیکھنا ہے. ہاں, پھر ہم نے دوسروں کو سکھانا ہے اور عالم بھی سکھانا ہے. عالم بننا ہے اور عالم کا کام. اور ترجمہ بھی سیکھنا ہے, سکھانا. ترجمہ, شاباش, قرآن کا ترجمہ. اور یہ تو اللہ سے, یہ تو جو آتا ہے نا اللہ کا پیغام ہم نے, اگر آپ نے اللہ کو کوئی پیغام بھیجنا تو اس کا کہتے ہیں اللہ سے آپ کا بات کرنے کو دل کرتا ہے. جیسے ہاں, شاباش قرآن پاک. شاباش, یہ دو طریقے ہیں. اللہ, اب دیکھو نا ہمیں دنیا میں کتنے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں. نماز میں جو بھی پڑھتے ہیں وہ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. جی, اب دیکھیں آپ کو کوئی پیغام بھیجے آپ کا دوست, آپ فٹافٹ دیکھتے ہو, پڑھتے ہو, اور جو اس نے لکھا اس کا جواب فٹافٹ دیتے ہو نا. یہ اللہ کا کلام ہے, آیت ہے, آپ نے پڑھنا ہو, اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اچھا اللہ نے مجھے کہا اللہ سے ڈرو, آپ نے فٹافٹ اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ میرے پاس بھی ہے کہتے ہیں. کون سی آپ نے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. شاباش, آپ کو پتہ ہے ابھی بھی فرشتے آتے ہیں. یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے رمضان کی ایک رات, وہ نظر نہیں آتے. اور رمضان کی ایک رات ایسی ہوتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں, اور اس میں ہزاروں فرشتے آتے ہیں. اللہ کا ویسے ایک رات ہے. جو بھی سوئے ہوئے نا وہ گھر میں, پھر وہ نظر آتے ہیں. جی, وہ پتہ کیا لے کے آتے ہیں وہ, اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے کہ شب قدر کی رات میں ضرور آتے ہیں. اور پتہ کتنے آتے ہیں؟ ہزاروں کے حساب سے آتے ہیں. اور پتہ کیا کرنے آتے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم, سلامتی ہو تم پر, خیر ہو جائے, اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو رہا ہے, جلدی جلدی اللہ کے پاس ہو, اللہ نے تمہارے لیے بڑے انعام رکھے ہیں. پتہ لکھا ہوا ہے نا یہ سلام, اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نازل ہو کے نا تو لوگوں کو السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں, سلامتی کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں, خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اور اتنی ساری نیک, اور ویسے بھی رمضان میں تو 70 گنا نیکیاں ملتی ہیں نا. اور جب فرشتے آئیں گے تب کتنی کو ملیں گی ہے, تو کتنی. اچھا کون عبادت کرے گا؟ آپ بھی کرو گے, آپ بھی کرو گے. ہاں, میں روزہ رکھتا ہوں. چیک لسٹ آج تو انہوں نے اپنے پیچھے سے چیک لسٹ بھی لگائی ہوئی ہیں, اور اپنا بورڈ پہ بھی اچھا وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے, آپ کا بورڈ بھی دکھا دیں گے کسی دن. یہ انہوں نے چیک لسٹ بنائی ہوئی ہیں, دعائیں بنائی ہوئی ہیں جو یہ مانگتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, اور دوسری دعائیں. اچھا جی, اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا نا, اگر میں نے اللہ کا پیغام سننا ہے, کوئی آیت سننی ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے. کوئی آیت ایسی ہے محسن جو آپ کو بڑی پیاری لگی تھی, وہ آپ کہتے ہو کہ میں سناؤں, مجھے بڑی بھی سن کے, وہ آپ ایک نماز میں آیت پڑھتی ہے مجھے, وہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا کبھی کبھی, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری 4 آیتیں سورہ فجر کی. اس میں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ دن آنا جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے یہ والی آیتیں سبق میں دینی ہے. آج یہ حفظ کی, آج محسن نے تو کر لی ہے, طٰہٰ نے یہ والی آیات آج حفظ کرنی ہے. اس میں اللہ نے پتہ کیا کہا ہے, یہ بڑی پیاری بات ہے, کبھی اس کو نا آپ غور سے پڑھنا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے مطمئن نفس چل اپنے رب کی طرف, آج تو کامیاب ہو گیا, آج اللہ تیرے سے راضی ہو گیا, اور اب تو جنت میں داخل ہو جا جہاں پر تم ہمیشہ رہے. کتنی پیاری. کوئی آپ کو آ کے روز سوئے سے پیغام دے, آپ کو نا میں آج جنت میں لے کے جاتا ہوں, آپ کو اچھا لگے گا نا. یہ دنیا میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ نے کہنا ہے آ جاؤ میرے پاس میرے پیارے بندو, آپ کو میں جنت میں لے کے جاؤں. آج اللہ آپ سے بہت خوش ہوا ہے. آپ کو کبھی کسی نے کہا ہے میں آپ سے بڑا خوش ہوا ہوں, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ہاں جی. آپ کو کبھی کسی ٹیچر نے یا آپ کے ماں باپ نے کہا ہے؟ ہاں, مجھے میرے ماما نے کہا. اور آپ کو آپ سب اپنی ایک ایک بات شیئر کرنا چاہیں گے؟
کوئی چیز جس پہ آپ کو کوئی آپ کو کہا ہو کہ یہ آپ نے کتنا. मैंने एक दिन इधर शालगढ़ में स्कूपर लगाई थी, वैसे टाइम नहीं था वो, वैसे तब रमजान शुरू हुआ था. रमजान शुरू मापा सफाई जब मामा और पापा की हेल्प करते हैं, कहते हैं ना आज आपने कितना प्यारा काम किया. मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो और भी अभी कर सकूं और ज्यादा करूं. इसी तरह ना ये अल्लाह ने इसीलिए जब मोहम्मद मोहसिन जिस दिन आप मेरी हेल्प करवाते हो घर में, जिस दिन आपने ये एक्टिविटी बोर्ड तैयार किया था कितना प्यारा लग रहा था, और जिस दिन आपको मेरी दुआएं कार्ड आपने जैनब को बना के दिए थे, और एक दिन आपने मेरी किचन में हेल्प करवाई थी, मैंने कहा था हाँ कितना प्यारा किया है. चलो आप मैं आपसे बड़ी खुश हूँ. मैं भी वो लास्ट जब खीला काटने होते हैं मैं अपनी मामा की हेल्प करती हूँ. सलाद काटने में. ठीक है, तो यही अल्लाह ने कहा कि आज मैं आपसे बड़ा ही खुश हो गया हूँ. कितनी खुशी की बात है, दुनिया में हमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि हमने क्या करना है. अल्लाह का बस पैगाम को सुन के ना ये नहीं कहना अच्छा अल्लाह ने कहा है कि ये चीज़ नहीं खानी तो क्यों नहीं खानी, और जन्नत में ये इतनी चीज़ें मिलनी है इधर क्यों नहीं मिलती. कहते कह सकते हैं हम. और अगर कभी हमें कोई ना मिले तो कहते हैं अल्लाह हमें अभी क्यों नहीं दे देता, जन्नत के लिए क्यों रखी हुई है. क्योंकि जन्नत में इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें होनी है, और ज़्यादा अच्छी चीज़ें तो अल्लाह ताला कहता है ना मेरे पास आओगे तो मैं दूंगा, दूर से तो नहीं दूंगा, है ना. और वो चाहता है पहले देखे अगर नेक है या नहीं है. चले जी मोहम्मद मोहसिन आपने जो बताया ना इसके बारे में कलामुल्लाह के बारे में कि उन्होंने कलाम किया था और ये सारा कुछ किया था, आप कुछ कहना चाहते हैं. आपको कभी लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में कोई बात डाली है या मुझे कुछ. और मुझे पता है वो कैसे करते हैं, वो देखता है अल्लाह. उन्होंने ना कैमरे लगाए होते हैं. अल्लाह के फरिश्तों ने जैसे हमारे कैमरे होते हैं ना, ऐसे ही अल्लाह ताला ने हाथ टाइम हमारे साथ भी कैमरे लगाए हुए हैं. हम क्या कर रहे हैं. कुरान कातिबीन. जी मोहसिन आप कुछ कहना चाहेंगे पैगाम के बारे में. आपको क्या तरीका सबसे सही लगता है अगर आपने अल्लाह से बात करनी हो तो आप कैसे करते हो. नमाज या फिर अगर नमाज या कुरान पाक तो अल्लाह की बातें हैं ना जो हमें अल्लाह के मैसेजेस मिलते हैं, वो है ना जो हमने अल्लाह को मैसेज भेजना हो. दुआ करते हैं, शाबाश दुआ करते हैं. अच्छा आप अपनी एक एक दुआ बताएं, कोई आप बता सकते हैं. अभी शेयर करनी है आपने हमारे साथ. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा दुआ शेयर करनी है कोई आपने नहीं करनी, आपने करनी है. अल्हम्दुलिल्लाह बस नहीं आप जो अल्लाह से मांगते हो इस रमजान में मुझे ये मिल जाए अल्लाह ताला. नहीं अभी नहीं सोची. चले आज सारे बच्चे ना आज पता क्या करें, सारे बच्चे ना अल्लाह को पैगाम भेजें एक एक अपने दिल में सोचें कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में तो ये वाली चीज़ हमें चाहिए या इसके बाद हमें मिल जाए, लेकिन इस रमज़ान में आपने अल्लाह से ना दुआएं कर खा के मांग लेनी है. ठीक है भेजेंगे पैगाम. चले ठीक है, चले बहुत शुक्रिया आपका. जल्दी जल्दी दिखा दो, जल्दी जल्दी खत्म हो गया. वो जैनब ने तो आज बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी एक समुंदर और ऊपर उसके ऊपर उछलती हुई मछलियाँ बना ली हैं. जैनब आप एंजल्स बना रहे थे, वो किधर गए हैं. वैसे इस पे थोड़ा सा कलर लग दिखा दें कोई बात नहीं है. ये जी जैनब ने आज की ड्राइंग बनाई है, उसमें थोड़े से उसने एंजल्स बनाए हैं जो कि हमारे पास आते हैं अल्लाह का पैगाम लेके. और पता है आपको एंजल्स हमारी हिफाजत भी कर रहे हैं. करते हैं ना. वो तो लिखने वाले हैं ना. अच्छा हिफाजत करने वाले जो फरिश्ते हैं, अगर हम क्या करेंगे तो हमारे से दूर चले जाएंगे. अगर हम कोई गंदा काम, अगर हम नापाक होंगे या हम वॉशरूम में ज़्यादा देर रहेंगे तो उस टाइम हमारे पास नहीं होंगे. ठीक है आपने क्या करना है, कभी भी नापाक नहीं रहना. मतलब आपने जो जिस वॉशरूम में जाओ ना अच्छी तरह साफ करके आना, ताकि हमारे साथ हर टाइम कितने सारे एंजल्स रहे, 10 एंजल्स रहेंगे आपके साथ. ठीक है चलो जी बहुत शुक्रिया आपका. मैं एक और भी बना ली थी, एक घर तो अभी कर. चले बहुत शुक्रिया आपका जैनब, आपने इतनी प्यारी ड्राइंग. और मोहम्मद मोहसिन आपका भी, तहा आपका भी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.